देखिए तो बेटा जी, हम लोगों को आज पढ़ना है कि एलएचएल और आरएचएल को इवेल्युएट कैसे करते हैं, उसको हम लोग कैसे किसी पॉइंट पर निकालते हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने आपको दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब का हमको फाइंड करना है। 2 का मतलब आपको पिछले क्लास में मैं बता चुका था कि 2 का मतलब क्या हुआ जी, इक्वल टू नहीं, टेंड्स टू मतलब लेफ्ट के तरफ से भी और राइट के तरफ से भी अग्रसर। अग्रसर का मतलब क्या जी, कि जैसे लेफ्ट के तरफ से मैं आ रहा हूं कि इसके जस्ट नजदीक वाले, तो आप बोल सकते हैं 1.99, और आप बोल सकते हैं और नजदीक इसके पहुंचना है तो 1.999, और नजदीक पहुंचना है तो 1.9999, और नजदीक पहुंचना है तो 1.99। ऐसे ही मतलब जितना नजदीक जाएंगे तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, इसका मतलब हम लोग थे लेफ्ट के तरफ से ये एलएचएल हम लोग बात कर रहे थे, और राइट के तरफ से यदि अप्रोच करते थे तो कितना नजदीक इसके, तो राइट के तरफ से क्या बताए थे 2.01, और नजदीक आने की बात करना है तो ऐसे आ जाइए, और नजदीक की बात करना है तो ऐसे आ जाइए। इधर से कहाँ अप्रोच करते थे ये बताए थे। तो ये मेरा क्या सॉल्यूशन क्या था, मतलब जस्ट 8 की तरफ ये क्या कर रहा था, जब लेफ्ट और राइट के तरफ से ये अप्रोच हम लोग करेंगे, जितना नजदीक आएंगे लेफ्ट के तरफ से और राइट के तरफ से, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा ये फंक्शन 8 के तरफ। लेकिन आज हम लोगों को लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए, हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ध्यान से आप लोग देखिए कि कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि लिमिट को कैसे हम लोग निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग जब पढ़े थे तो एलएचएल क्या बोले थे बेटा जी, लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर है, मान लीजिए ऐसे अभी ये 2 पर बात करें, 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस क्या जी एफ एक्स, और आरएचएल क्या था जी, आरएचएल को हम लोग क्या कर रहे थे, 2 माइनस का मतलब -2 नहीं है, 2 माइनस का मतलब जस्ट 2 से क्या जी लेफ्ट के तरफ जितना नजदीक आप ले लीजिए, और जितना नजदीक जाइएगा उतना ही ये क्या होगा, उसका अप्रोचिंग आपको पता चलते जाएगा। ये क्या होगा जी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ये एफ एक्स, ये हम लोग पढ़े थे। इन जनरल कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a दिया है और कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो इसका अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब देखिए, एक वर्किंग मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बहुत ही मैंने स्मॉल लिया जिसको हम लोग h की बात कर रहे हैं, h, और ये कहाँ अग्रसर है, तो देखिए ये है 0 की तरफ। कहाँ अग्रसर है ये, टेंड्स टू 0 की तरफ। जैसे देखिए मेरा क्या था जी, किस पॉइंट पर 2 पर, तो ये h इतना छोटा है, जैसे मान लीजिए h इतना छोटा है जैसे 0.00000000000000001, तो अब 2 से लेफ्ट 2 में इसको माइनस कीजिएगा, जितना भी मान लीजिए जो भी, तो इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा जी, ये एकदम जस्ट इसके नजदीक आएगा, और मतलब और आगे बढ़ाते जाइए 0.0000000, ये 0 की तरफ लेफ्ट से भी और क्या करेंगे राइट से भी। लेकिन अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये लेफ्ट के तरफ है तो क्या होगा जी 2 माइनस एच, ये क्या हुआ जी 2 माइनस एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट के तरफ से है तो हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस एच, क्या कर सकते हैं हम लोग, a माइनस एच। a में 0.0000000 इतना छोटा कि जस्ट टेंड्स टू 0 की ओर ये अग्रसर है, तो ये जस्ट a के जैसा ही होगा, मतलब अग्रसर होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि x को मैंने क्या किया जी, इक्वल टू नहीं मतलब टेंड्स टू, कि ये मैंने किया a माइनस एच, तो x, क्योंकि लेफ्ट की मैं बात करूंगा, लेफ्ट की एलएचएल का बात करूंगा, जब मैं एलएचएल का इसका बात करूंगा, मैं थ्योरी दिखा रहा हूं 1 नंबर, जब मैं एलएचएल का बात करूंगा तो x a माइनस एच,
तो अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे सर? तो x का वैल्यू यदि a रखिएगा तो ये h कहाँ अग्रसर होगा? 0 की तरफ हो जाएगा, सिंपल बात है। और x के जगह पर क्या रख देंगे? a माइनस h। अब ये जो फंक्शन आएगा उसको क्या करेंगे? फाइंड करेंगे तो एलसीएम मेरा निकल जाएगा। अब ऐसे ही आइए आरएचएल, तो आरएचएल में a माइनस एच ना करके क्या कर देंगे? a प्लस एच, क्योंकि राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू ये 0 हो जाएगा। अब कहिएगा 0 कैसे होगा? तो क्वेश्चन भैया a दिया है ना, तो a यदि हम लोग a की ओर अग्रसर है तो ये h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये तो सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। अभी आपको दिक्कत थोड़ा सा लग रहा होगा, जैसे ही प्रॉब्लम पर आएंगे अभी जस्ट इसके एग्जाम्पल पर तो आपको इजी लगेगा। तो अब आरएचएल मतलब इसको 0 में अब कन्वर्ट कर देना है। इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? 0 में। और उसके बाद हमको एलएचएल और आरएचएल क्या करना है? हमको एलएचएल और आरएचएल फाइंड करेंगे। यहां तक में हम लोगों को किसी को दिक्कत नहीं है। 0 में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? एलएचएल, और ये क्या हो गया जी? आरएचएल। अब एफ ए प्लस एच हो गया ये, और ये क्या हो गया जी? a माइनस एच में फंक्शन हो गया। आई होप डेट कि कुछ भी समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं और उससे हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि अब यदि इस 2 पर बात करना है इसी से रिलेटेड, तो हम एलएचएल क्या करेंगे जी? एलएचएल अभी आपने कहा था कि सर ये कर दीजिए। एलएचएल आपने कहा था 2 माइनस, क्या कहा था? 2 माइनस, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और क्या जी? fx था मान लीजिए। तो अब यदि इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे एलएचएल तो क्या होगा? ये हो जाएगा। और x के जगह पर कितना होगा? जो a माइनस एच था तो a के जगह पर अब 2 माइनस एच हो जाएगा। अब इसको फाइंड कर लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा जी? h टेंड्स टू 0, x के जगह पर कितना है? 2 माइनस एच का होल क्यूब। अब h 0 की ओर अग्रसर है तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0, मतलब ये एलएचएल कितना हो गया भाई? 8 हो गया। ठीक। आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx है। तो अब इसको हम बात करेंगे h में यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? 2 प्लस एच हो जाएगा। देखिए तो a प्लस एच था, फंक्शन कितना था जी? जब 0 में राइट की तरफ कन्वर्ट किए थे तो 2 प्लस एच। तो अब x के जगह पर 2 प्लस एच पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 2 प्लस एच का होल क्यूब, और h 0 की ओर अग्रसर है तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ऐसे हमें एलएचएल आरएचएल फाइंड करने थे, लेकिन फिर भी यदि एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ गया तो हम लोग क्या पढ़े हैं जी? कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ? एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर कन्वर्ट किए हैं तो h में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया है? 0 पे। मतलब जो x वाला 2 था h में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया? 0 में। आई होप डेट कि कुछ तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग कहिएगा कि ये तो सर h में बिना कन्वर्ट किए हुए भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन मैं क्या किया इसको थ्योरी को कि कहीं कहीं आपको बहुत काम देगा। जैसे एक मॉडुलस का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और वो देखिए क्वेश्चन कि क्या होगा कि जैसे ही 0 में कन्वर्ट करिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो इसको इरेज कर सकते हैं या लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिए जल्दी, बोलिए। चलिए अब ये थ्योरी जो है इस पर हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन को आप लोगों को हम दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन है fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, और x है नॉट इक्वल टू 5, और ये 0 है x इक्वल टू 5। तो कह रहा है कि 5 पर लिमिट निकालिए, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 और fx हमको फाइंड करना है। 5 का मतलब क्या? इक्वल टू 5 नहीं, लिमिट में क्या है जी? लेफ्ट के तरफ और राइट के तरफ इसका अप्रोच का बात करते हैं, ये हमको निकालना है। तो क्लियर हो गया कि एलएचएल और आरएचएल में इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आगे कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको लिमिट का बात करना है तो इससे कोई मतलब नहीं।
हमको क्या मतलब होना चाहिए, लेस मतलब क्या, LHL पीछे की तरफ जस्ट, अब जस्ट मतलब क्या 4.99999999 जितना आप चलिए x अप्रोच करेगा तो fx कहाँ अप्रोच करेगा, और राइट के तरफ चलिए 5.00000000 मान लीजिए 1 2 कुछ भी, तो राइट के तरफ यदि ये अप्रोच करेगा तो कहाँ, लेकिन 5 के इक्वल नहीं, तो 5 के इक्वल नहीं तो कौन सा है जी, ये वाला है। क्लियर है। नॉट का मतलब क्या हुआ, 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 5 से छोटा होगा या तो 5 से बड़ा होगा, दो ही बात हो सकता है। 5 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 5 से फंक्शन छोटा है या 5 से क्या है, ग्रेटर है। अब आई, तो अब हम लोग बात करते हैं LHL। अब इसको जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए, जो थ्योरी बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं 5 माइनस h। बोलिए हाँ या ना, दिक्कत नहीं ना। x में क्या लिखते हैं, x में लिखते थे ऐसे 5 माइनस, x में लिखते थे 5 माइनस, और उसको जब जीरो में कन्वर्ट करते थे तो अभी जस्ट थ्योरी बताए हैं 5 माइनस h, मतलब ये 5 पॉइंट है और इससे जस्ट मतलब, अब ये h क्या है, इतना छोटा है कि इसको जीरो की ओर अग्रसर, मतलब छोटा का मतलब क्या है जी, ये 0.00000000000000001, तो 5 में इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा जी, ये जस्ट क्या होगा, अप्रोचिंग वही होगा जो यहां अप्रोच कर रहा था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। और इससे पहले भी मैंने आपको थ्योरी बताया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहां जहां x है वहां 5 माइनस h पुट कीजिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला यही केस है। जहां जहां x है वहां 5 माइनस रखिए, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा जी, इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड h माइनस h। अब मॉड से आपको मालूम है कि जो आउटपुट होता है वो क्या निकलता है जी, क्लियर है कि प्लस, तो ये h हो गया और ये माइनस h, तो ये कितना हो गया जी, -1। ऐसे कांस्टेंट फंक्शन का आगे बताएंगे जब लिमिट रहेगा तो इससे क्या हुआ जी, हमारा रिजल्ट मिला -1, दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा निकला उस पॉइंट पर -1, तो अब आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें, RHL। तो RHL लिमिट यदि x में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 5 प्लस, और इसको h में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, सारे लोग बोलिए 5 प्लस h, क्योंकि राइट के तरफ और h क्या है, 0 की ओर अग्रसर है। तो क्या हो गया बेटा जी, जहां जहां x है वहां क्या रख दीजिए 5 प्लस h, तो 5 प्लस h माइनस 5 प्लस h माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h, तो मॉड h, तो ये h हो गया अब प्लस, तो ये क्या हो गया जी, ये मेरा हो गया 1। तो देखिए LHL मेरा आया -1 और RHL मेरा आया 1, तो मेरा LHL RHL ही फाइंड करना था, लेकिन और आगे यदि डिस्कस करना है तो ये उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL है, LHL नॉट इक्वल टू RHL है, एट जो दिया है x 5 पर और h में कन्वर्ट किए हैं तो 0 पर, लेकिन क्वेश्चन क्या है जिस पर है, तो x 5 पर ये लिमिट क्या है जी, LHL RHL नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, ये लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि LHL -1 आ गया और RHL क्या आया बेटा जी, 1 आया। तो आशा है कि एवेल्युएट करने का LHL और RHL किसी पॉइंट पर आएगा तो 0 में कन्वर्ट करके कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आज के क्लास में हम लोग सीखे हैं और कोशिश भी किए हैं कि आप तक सिखाया जा सके। ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, कंप्लीट आपको लेक्चर मिलते जाएगा, सारे अलग अलग टॉपिक्स पर भी मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए।